इस समय पूरा देश मिलावट के जहर से जूझ रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ लोगों की सेहत खराब हो रही है बल्कि कईयों की तो जान चली गई। रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे, मिठाई की दुकान, स्कूल की कैंटीन, मिड डे मील का खाना, जहां कीड़े, कॉकरोच और चूहों का राज है। गंदगी के साथ साथ नकली और मिलावटी सामान का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, जिसके विरुद्ध में जी न्यूज ने बड़ी मुहिम चलाई। फूड सेफ्टी विभाग भी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है, जिससे जहर परोसने वाले अब सीधे सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इन 8 तस्वीरों को देखिए जो देश के अलग अलग कोनों से सामने आई हैं। अहमदाबाद, मुंबई, कटक, जयपुर, इंदौर और मैनपुरी, जहां फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे, मिठाई और खाने पीने की दुकानों पर छापेमारी की, किचन और उसमें रखे सामान की जांच की और जहां भी गंदगी मिली, नियमों का उल्लंघन हुआ, मिलावटी सामान मिला, वहां जबरदस्त कार्रवाई हुई। रेस्टोरेंट, होटल को सील कर दिया। लेकिन सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं, मनाली और मधेपुरा में तो मिड डे मील खाने से बच्चों की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। सबसे पहले अहमदाबाद की तस्वीर आप देख लीजिए, जहां फूड सेफ्टी विभाग ने एक साथ शहर के कई होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान खाने पीने के सामान को चेक किया गया और उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए। वहीं किचन में गंदगी और खाना बनाने वाले तेल की जांच भी की गई। जहां भी नियम की अनदेखी पाई गई, वहां फौरन कार्रवाई हुई और रेस्टोरेंट को सील कर दिया। मुंबई में भी एफडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ सफाई में गंभीर लापरवाही बरतने और नकली चीज और एक्सपायर हो चुके खाने पीने के सामान का इस्तेमाल करने के आरोप में 5 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। इसमें बैंड्रा, दहिसर, खार, विले पार्ले और अंधेरी के वो रेस्टोरेंट और होटल शामिल हैं, जहां साफ सफाई के नियमों का उल्लंघन हुआ। एक्सपायर हो चुके फूड कलरिंग का इस्तेमाल पाया गया। कॉकरोच, चूहों और मक्खियों का किचन में जमावड़ा मिला, तो कहीं जमीन पर केक बनाए जाने का मामला सामने आया, जिस पर एक कार्रवाई हुई है। ओडिशा के कटक में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लिंक रोड इलाके में फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन ड्राइव के दौरान लगभग 70 क्विंटल मिलावटी पनीर को जब्त कर लिया है। इस नकली पनीर को 7 गाड़ियों में लाया जा रहा था, जिसे राखी के मौके पर मिठाई की दुकानों तक पहुंचाने का प्लान था, लेकिन इससे पहले ही जब्त कर लिया गया। वहीं हिरासत में लिए गए आरोपियों ने पनीर में मिलावट की बात को कबूल कर लिया। वहीं पनीर के सैंपल को जाँच के लिए लैब भेज दिया। वहाँ पर जब हम लोग आयोडीन टेस्ट किया तो वो ब्लैक हो गया, तो बाद में उन लोगों ने भी एडमिट किया कि इसमें वो लोग मैदा और अरारोट का पाउडर भी यूज़ करते हैं बनाने के लिए। कार्रवाई किया जाएगा क्या? सैंपल वहाँ से हम लोग सैंपल लिए और अभी लैब के लिए लैब को भेजे और रिपोर्ट आने के बाद उनके अगेंस्ट एक्शन लिया। जयपुर में भी त्योहारों के मौके पर फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई जारी है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शहर के कई इलाकों में छापेमारी का अभियान चलाया गया। बिना लाइसेंस चल रही मिठाई की दुकानों और उनके कारखानों को सील कर दिया गया। कई दुकानों में शुद्धता की पूरी जांच की गई। खाने पीने के सामानों में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों की भी जांच की गई। इसके साथ ही पैक्ड आइटम पर लगे लेबल की जांच हुई। जहां भी गड़बड़ी मिली और नियमों का उल्लंघन पाया गया, उन सभी होटल और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई। इस छापेमारी के दौरान एक जगह से 300 किलो नकली सोन पापड़ी को बरामद किया गया। इसे आसपास की मिठाई की दुकानों पर पहुंचाया जाना था, लेकिन प्रशासन ने इसे पहले ही नष्ट कर दिया। वहीं कीड़े लगे बादाम मिलने पर भी एक दुकान पर कार्रवाई की गई। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बांसवाड़ा में भी किराना दुकानों पर छापेमारी की गई, जहां से 9 किलो एक्सपायरी चॉकलेट और 15 किलो खुला तेल जब्त कर नष्ट कर दिया गया। पूरे प्रदेश भर में इस दौरान 102 प्रतिष्ठानों की जांच कर 893 किलो से ज्यादा संदिग्ध खाद्य सामग्री को नष्ट किया गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भी रक्षाबंधन के मद्देनजर खाद्य विभाग की टीम ने शहर के लेनगंज बाजार में कार्रवाई करते हुए 6000 से ज्यादा एक्सपायरी नमकीन के पैकेट को नष्ट किया। इसकी कीमत 24,000 रुपए बताई गई। सिर्फ रेस्टोरेंट और होटल ही नहीं बल्कि मिड डे मील को लेकर भी लापरवाही बरती जा रही है। मासूमों की थाली में जहर परोसा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील परोसी गई, जिसमें खीर खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। पेट दर्द, उल्टी और बुखार की शिकायत के बाद बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसकी खबर मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक बच्चों ने दोपहर करीब 1 बजे स्कूल में मिड डे मील के तहत खीर खाई थी। घर लौटने के बाद शाम 4 बजे बच्चों के पेट में दर्द हुआ, उल्टी और दस्त शुरू हो गए। करीब 40 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में परिजनों ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया।
जहां डॉक्टरों ने उन्हें जरूरी इंजेक्शन और फ्लूइड दिए। शुरुआती गंभीर स्थिति को देखते हुए कुछ बच्चों को कुल्लू अस्पताल रेफर किया गया। अभी ये मामला जांच करने पर है और हमने जो है वाटर सैंपल्स पिछले कल जो है आईपीएच विभाग ने कुछ सैंपल्स उठाए थे और आज स्वास्थ्य विभाग जो है 3 सैंपल्स इन गांव से उठाएंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अस्पताल का दौरा कर बच्चों और परिजनों से मुलाकात की है। एक हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया गया है एसडीएम मनाली जी की अध्यक्षता में। ये टीम ये कार्य करेगी कि जिस कारण इन बच्चों को हॉस्पिटल आना पड़ा उसकी इंक्वायरी करेगी और जो भी इस इंक्वायरी में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए एसडीएम मनाली की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया। इसके साथ ही फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग और जल शक्ति विभाग की टीमें स्कूल और गांव से पानी और भोजन के सैंपल जुटा रही हैं, ताकि ये साफ हो सके कि इस लापरवाही के पीछे असली वजह क्या है। उधर बिहार के मधेपुरा जिले से भी ऐसी ही लापरवाही सामने आई, जहां मिड डे मील भोजन में कीड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। गंदे खाने के बाद 2 दर्जन से अधिक बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। शिक्षकों ने तुरंत सभी बच्चों को अस्पताल हरेली में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज किया गया। इस पूरे मामले में प्रिंसिपल बयान देने से बचती नजर आई, जबकि परिजनों ने खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग कर दी है। हाँ, दुकान से खरीदे, दुकान वाला पिल्लू वाला दिया आपको, आप देख के क्यों नहीं बनवाते हैं? मिलावट का ये काला कारोबार सिर्फ चंद रुपयों का लालच नहीं है, बल्कि इंसानी जिंदगियों के साथ सरेआम किया जा रहा एक जानलेवा खिलवाड़ है। मासूम बच्चों के मिड डे मील से लेकर हमारी रसोई और होटल की थाली तक में जहर परोसा जा रहा है। हमारी सेहत और देश के भविष्य पर सीधा हमला हो रहा है। ऐसे में मिलावटखोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जाना बेहद जरूरी है, ताकि कानून का खौफ इन मुनाफाखोरों के लिए एक मिसाल बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।